अलैकुम जी। गुज़श्ता रात उस्मान डार के घर पर हमला किया गया हमारी पुलिस की तरफ से। रात के अंधेरे में उसे हमला ही कहेंगे। और जिस तरह ढिठाई और बेहूदगी के साथ हमला किया गया, घर के दरवाजे तोड़े गए और एक माँ की नाफरमानी की गई, उनके गले तक पहुँच गए ये लोग, उनका गला तक फाड़ा गया। ये किस तरफ हमारी रियासत और हम किस तरफ चल पड़े हैं? ये कौन सी सियासत हो रही है? ये सियासत नहीं है। ये सियासत तो दो सियासी मुखालफों के दरमियान होती है और वो अपनी जो कारकर्दगी होती है वो शेयर करते हैं कि हमने 5 साल हुकूमत की या 7 साल या 10 साल हुकूमत की, हमने आवाम के लिए ये किया। दूसरी जो उसके मुखालफ होती है पार्टी, वो अपना मौक़िफ़ पेश करती है और अगला लाएअमल देती है कि हम दोबारा आएंगे तो ये करेंगे। अगर दूसरी पार्टी बोलती है कि हम ये करेंगे, अवाम जिसको चाहे उसको अपना नुमाइंदा चुनती है। और एक हमारी रियासत है और एक हमारे सियासतदान हैं जो इस हद तक गुजर चुके हैं कि एक दूसरे के घरों पे हमले करवा रहे हैं। ये सबसे पहले जो नहीं न मानते कि उस्मान डार के घर पर हमला नहीं हुआ, वो सबसे पहले उस्मान डार की ये वालदा और उसकी फैमिली की ये ऑडियो रिकॉर्डिंग ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके बाद बात करते हैं। हम लोगों ने क्या जुर्म किया है? कोई नहीं, हम लोगों ने क्या गुनाह किया है? सोने उसी मेरे बेटियों, मेरा पुत्रा, मेरी पहले सोने, मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो। वो देखो मेरा छोटा सा बच्चा, तोड़ा तेरी, देखो दरवाजे तोड़ दिए। दयाल! बोले भैया आपके बहुत जोर का बात करे। एक छोटी सी बच्चे की बात करके रखा हूँ। ऑडियो में वाज़ह तौर पर सुना जा सकता है कि उस्मान डार की वालदा जो है वो पुलिस वालों की मिन्नतें कर रही हैं, बाकी फैमिली की भी आवाज़ें आ रही हैं, वो भी उनको अच्छे अल्फाज में समझाने की कोशिश की जा रही है। और एक छोटा सा बच्चा जो उस्मान डार का बेटा है, 7-8 साल का होगा गालिबन, वो भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो भी मिन्नतें कर रहा है, उसको भी मारा जा रहा है, कोई सुनी ही नहीं जा रही। ये कौन सी सियासत है? मैं पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूँ कि खुदारा इस चीज़ का नोटिस लें। आप पाकिस्तान के इंसाफ के तकाजे के सबसे बड़े मनसब पर बैठे हुए हैं, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आपको अगले जान भी आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या इंसाफ किया। जो इंसाफ आप कर रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहा, वो एक ही पार्टी को आप नवाजी जा रहे हैं। खुदारा इस चीज़ का नोटिस लें और जो किसी के हकूक़ हैं उनको पामाल ना किया जाए, किसी की चादर और चार दीवारी का हया किया जाए। एक सन 1979 में भी एक ऐसा फैसला हुआ था कि भुट्टो साहब को निजायज़ फांसी दी थी एक जज ने। उस जज की कहानी ये इस शख्स की ज़बानी सुने। पाकिस्तान के एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मार्शल लॉ डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में फांसी पर चढ़ा दिया गया था और भुट्टो को फांसी दिलाने में उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन का एक बड़ा किरदार था। मौलवी मुश्ताक हुसैन ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए और खिलाफ आइन और कानून उस वक्त भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई, मगर इसके चंद सालों बाद ही दुनिया ने देखा कि मौलवी मुश्ताक हुसैन ने किस कर्बनाक अज़ियत में दुनिया को खैरबाद कहा। मौलवी मुश्ताक हुसैन के आखिरी दिनों में इसके घर वालों में से कोई भी इसके पास नहीं था सिवाय एक मुलाजिम के। मौलवी मुश्ताक हुसैन को गुस्ल देने के लिए कोई नहीं था। उसके दोस्त अहबाब वहाँ पहुँचे, उन्होंने उसकी मैयत को गुस्ल दिया, उसके बाद नमाज जनाजा के लिए उसे कब्रिस्तान लेकर गए। मगर जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जानी थी तो तब उसी वक्त कहीं से शहद की मक्खियों का एक झुंड आता है, नमाज जनाजा में शिरकत करने वाले तमाम लोगों पर झपट पड़ता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और काफ़ी देर तक मौलवी मुश्ताक हुसैन की जो मैयत थी वो इसी तरह बेयारो मददगार पड़ी रहती है, उसके पास कोई एक शख्स भी नहीं था। तकरीबन 40-45 मिनट के बाद लोग छुपते छुपाते दोबारा मैयत के पास आते हैं और जल्दबाजी में मौलवी मुश्ताक हुसैन की मैयत को कब्र में उतार कर उसे दफन करते हैं और बगैर दुआ किए अपने घरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और आखिर में मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि ये जिनको आप आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिनको नवाजने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको एक बार फिर इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जा रही है, तो इनके पास कारकर्दगी दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये शरीफ फैमिली, इनके अलावा इनकी मकबूलियत, इनके पास जो कारकर्दगी है वो सिर्फ जियो न्यूज़, समा न्यूज़, 24 न्यूज़ और 2-4 चैनल्स में है। और दूसरी जो जमात है पीपल पार्टी, उनके पास क्या कारकर्दगी है? 2-4 कब्रें हैं, भुट्टो ज़िंदा है, भुट्टो ज़िंदा है, और क्या है? कुछ भी नहीं है। ये जब भी आते हैं तो मुल्क को अच्छी तरह लूटते हैं और लूट के चले जाते हैं। खुदारा इस चीज़ का नोटिस लें और इस चीज़ को बंद करवाएं। ये जो जुल्म हो रहा है ये हद से गुज़र रहा है।